बड़ी दुकान थी जिसके बाहर एक बोर्ड पर बड़ा सा लिखा हुआ था, गरीब राज कचौड़ी वाली। एक रोज उस बड़ी सी दुकान के बाहर एक फटे पुराने मैले कुचले कपड़ों में एक औरत बड़ी देर से खड़ी होकर गार्ड से कुछ कह रही थी। बस एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए भाई साहब। सॉरी, लेकिन यूँ आप ऐसी हालत में अंदर नहीं जा सकती। और आप समझिए, यहाँ की राज कचौड़ी के दाम बड़े महंगे हैं, आप नहीं खरीद पाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, एक बार मैनेजर साहब को बाहर बुला दीजिए। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर गार्ड मैनेजर को बाहर बुलाता है। साहब, काफी देर से एक औरत फटे हुए कपड़ों में बाहर खड़ी है और कब से बड़ी मैडम से मिलने की जिद किए जा रही है। जब मैंने इनकार कर दिया तो वो आपसे मिलने के लिए कह रही है। अच्छा ठीक है, चलो। मैनेजर बाहर आता है तो वो औरत उससे हाथ जोड़कर कहती है, साहब मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आप बस एक बार मैडम से मिलवा दीजिए, मेरा उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। देखिए मैडम, सबसे नहीं मिलती, वो काफी बिजी है। आप बस मेरा एक काम कर दीजिए, उनको जाकर बोलिए कि पुष्पा आई है। अरे लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे? ये तो हमारी शराफत है कि हम आपसे तमीज से पेश आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मैडम नहीं चाहती कि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान से हम बदतमीजी करें। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। आप बस एक बार उनसे जाकर बोल दीजिए कि पुष्पा उनसे मिलना चाहती है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं अभी मालती मैडम को आपका मैसेज देकर आता हूँ। इसके बाद मैनेजर अंदर जाता है जहाँ मालती अपने केबिन में बैठी हुई थी। मैडम, कोई औरत आई है जो काफी देर से आपसे मिलने की जिद किए बैठी है। कौन औरत? वो अपना नाम पुष्पा बता रही है, कहती है आपको उनका नाम बता दूं। पुष्पा का नाम सुनते ही मालती कुछ सोचने लगती है, फिर झट से कहती है, उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आओ। जी मैडम। कुछ देर बाद मैनेजर उस औरत को मालती के केबिन में छोड़ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद रोती हुई पुष्पा खुशी खुशी वापस लौटती है। उसके हाथों में एक पिन्नी थी जिसमें ढेर सारी नोटों की गड्डियां थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, और पूरा दिन सबके मन में यही सवाल चलता रहा कि आखिर इतनी बड़ी औरत एक मामूली सी फटे हाल औरत को कैसे जानती है। मालती का एक कुक जिसका नाम संजय था, उससे इंतजार नहीं हुआ और आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया। मैडम, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक बात पूछूं? पूछो संजय, और बुरा लगने वाली कौन सी बात है? ये बड़ी सी दुकान मेरा घर है और तुम सब मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, वो औरत कौन थी जो आज सुबह आपसे मिलने आई थी? पहले वो कितनी उदास थी, लेकिन आपके कैबिन से बाहर आकर तो वो बड़ा खुश थी। ये बात सुनते ही कुछ देर के लिए मालती चुप हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कोई बात नहीं मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती इट्स ओके, लेकिन आप उदास मत होइए। तभी बाकी का स्टाफ भी वहाँ खड़ा था। तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, हमारा एक ठेला हुआ करता था जिस पर मेरे पति राज कचौड़ी बनाकर बेचा करते थे, लेकिन एक रोज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। हमारी एक जमीन थी जो कि किसी ने गलती से हथिया ली। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैंने अपने पति का ठेला लगाना शुरू कर दिया। लाजपत नगर के जिस एरिया में मैं ठेला लगाने गई तो वहाँ उस औरत यानी कि पुष्पा महाजन की एक बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, राज कचौड़ी की, जो कि उस वक्त काफी फेमस हुआ करती थी। पुष्पा महाजन के यहाँ की कचौड़ी जो कोई भी एक बार खाएगा वो मेरे यहाँ बार बार आएगा। अरे पुष्पा बहन, तुम्हारे यहाँ की राज कचौड़ी का तो दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। मैं तो हर रोज जमुना पार से साइकिल लेकर तुम्हारे यहाँ की राज कचौड़ी खाने आता हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब लाइन में लग जा, सुबह सुबह भेजा ना खा। ये सुनकर वहाँ खड़े लाइन में लगे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक गरीब ठेले वाली डरी सहमी सी वहाँ पर ठेला लेकर आती और अपनी राज कचौड़ी का ठेला उसकी थोड़ी दूरी पर लगा लेती है और आवाज देकर लोगों को बुलाने लगती है, आइए आइए, सस्ती राज कचौड़ी खाइए, आइए। उधर लाइन में लगे लोग अभी भी पुष्पा के यहाँ इंतजार में खड़े थे। हैं? ये कौन बकरी है जो लगातार यहाँ पर मिमियाई जा रही है? ए हरिया, पता तो करिए छम्मक छल्लो कहाँ से आई है? जी मैडम। हरिया मालती के पास जाता है। कहाँ से आई है तू ये ठेला लेकर? ठेले से थोड़ी दूरी पर लगा। जी वो मैं नेहरू नगर में रहती हूँ, घर में पति बीमार है इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन तेरा ये ठेला ज्यादा वक्त हमारी मालकिन की दुकान के आगे टिकने नहीं वाला। जानती नहीं है उनकी सबसे फेमस दुकान है यहाँ पर। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पुष्पा को जाकर सारी बात बताता है। अरे 2-4 दिन का शौक है इस मैना का, जब काम नहीं चलेगा तो अपने आप ठेला बंद करके चली जाएगी। पुष्पा को अपने काम पर बड़ा घमंड था। उसका काम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था उसमें घमंड भी बढ़ते जा रहा था। एक रोज एक भिखारी उसकी दुकान में आता है। बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे माई। सुबह सुबह दुकान खुली नहीं कि भिखारी आकर टपक पड़े। चल जाए यहाँ से उस सामने वाली के ठेले पर, वैसे भी सारा दिन यहाँ मक्खियाँ ही मारती है, इसी बहाने कोई तो उसकी राज कचौड़ी खाएगा। इसके बाद वो भिखारी मालती के ठेले पर जाता है और मालती उसे अपने हाथों से मुफ्त में राज कचौड़ी बनाकर खिलाती है, जो कि उसे बड़ी ही स्वाद लगती है। उसे खाते ही वो खुशी से नाचने लगा।
वाह क्या स्वाद है, लाजवाब। अरे भाइयों, तुम सब उसके यहाँ क्या कर रहे हो? अरे एक बार यहाँ इस गरीब की राज कचौड़ी खाकर तो देखो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी बेमिसाल कचौड़ी तुमने आज तक नहीं खाई होगी। पुष्पा के यहाँ लाइन में लगे काफी देर तक खड़े खड़े ग्राहक भी परेशान होने लगे थे, तो उनमें से एक ग्राहक परेशान होकर मालती के ठेले पर चला जाता है। बहन, तुम ही मेरे लिए राज कचौड़ी बना दो। सुबह से भूखा हूँ और कुछ देर लाइन में लगा रहा तो ऐसा ना हो कि कहीं मैं यहीं चक्कर खाकर न गिर जाऊँ। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना कर दे देती हूँ। मालती उसे जल्दी से एक प्लेट लगा कर दे देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाता है। वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी चाट तो मैंने आज तक नहीं खाई। 2 प्लेट और लगा दो। उसको भी उसके हाथ की बनाई हुई चाट बड़ी पसंद आती है और वो भी खुश हो जाता है। अरे तुम लोग वहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? एक बार इनके हाथ की राज कचौड़ी खाकर देखो। उसके कहने पर अब और भी ग्राहक उसके पास आते हैं और राज कचौड़ी खाने लगते हैं। अब जो भीड़ पहले पुष्पा के ठेले पर लगती थी, अब मालती के यहाँ लगने लगी, जिससे पुष्पा काफी गुस्से में आ गई। इस गरीब ठेले वाले की वजह से मेरा काम धंधा कम हो गया। हरिया, अपने आदमियों के साथ जाओ, उसका ठेला तोड़ दे। अपने आदमियों से कहकर पुष्पा ने मालती का ठेला तोड़वा दिया। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं नहीं। तभी मालती के सपोर्ट में उसके ग्राहक आते हैं। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। नहीं नहीं, उसने जो मेरे साथ किया उसकी सजा उसे परमात्मा देगा। इसके बाद मालती ने एक नया ठेला लिया और उस पर अपना काम शुरू किया। उसके ग्राहक उसके साथ थे, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अब वो दिन पर दिन अच्छी कमाई करने लगी और पुष्पा के ग्राहक काफी कम हो गए। फिर एक रोज बाहर मौसम खराब था कि तभी अचानक पुष्पा की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी सारी दुकान जलकर खाक हो गई। अब पुष्पा को उसके कर्मों का फल मिल गया। बस उस रोज के बाद पुष्पा की माली हालत काफी खराब हो गई और वो दर दर भटकने लगी। आज उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए उसको पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। ईमानदारी, मेहनत और सच्चे स्वाद की कद्र हर कोई करता है, चाहे ठेला हो या होटल। इंसान का साफ दिल और नियत उसे जीवन में सफल जरूर बनाती है। इंसान का साफ दिल और नियत उसे जीवन में सफल जरूर बनाती है। गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए पर कमरा ढूंढते, उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ही आलू कचौड़ी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा। और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहाँ पर सोहन का ठेला लगवा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ की आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते हो तुमने, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ, पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूड़ी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई।
धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब तो जो रोज की सवारी वहाँ से आती जाती, वो तो सोहन के ठेले पर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है। तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी। अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला न लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनकी बात पीछे खड़ा बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी, मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती, मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था। उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर सब ग्राहक बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे रुपए थे। पीछे से 2 गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीनकर भागने लगे। पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई कर दी। सेठ सोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया जहां उसकी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन सच में भला इंसान हूँ और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो खुद का घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda? With Shopify, I could turn my passion for coffee into a business. In that sound, when somebody buys something,